हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एनटीए मॉक टेस्ट 20 के बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा इस वीडियो में हम एनटीए मॉक टेस्ट 20 के बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मॉक टेस्ट 20 की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज not an essential mineral element for plant while the remaining three are। आपसे पूछा कौन सा essential नहीं है, तो आयरन essential है, मैग्नीज essential है, फास्फोरस essential है, जो कैडमियम है ये essential नहीं है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम ईस्ट मॉल्ट एंड मशरूम आर ग्रुप्ड एज। बेटा ईस्ट मॉल्ट और मशरूम की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये देखिए ये सब फंजाई के मेंबर हैं, फंजाई किंगडम के मेंबर हैं। और अगर फंजाई की बेटा हम बात करते हैं तो फंजाई क्या होते हैं, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं और ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो डिकम्पोजर का काम करते हैं, है ना। तो ये डिकम्पोजर हो जाएंगे, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तो नहीं हो सकते, ये डिकम्पोजर होते हैं। और कुछ पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, तो यहाँ पर पैरासाइट तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो डिकम्पोजर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेसेंटेशन इन ब्रेसिकेसी और मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड की फैमिली का नाम ब्रेसिकेसी और इसमें पेराइटल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है मस्टर्ड में और आर्जिमोन में। एनसीईआरटी ने आपको बताया है। इन डाउन सिंड्रोम karyotyping has shown that disorder associated with trisomy of chromosome number 21 is usually due to। बेटा डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो इसका रीजन क्या है, डाउन सिंड्रोम का कारण है नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एग सेल और स्पर्म सेल, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस के दौरान नॉन डिसजंक्शन की वजह से या डिसजंक्शन ना होने की वजह से ट्राइसोमी अपीयर होती है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए फ्लावरिंग प्लांट आर्चीस्पोरियम गिव राइज टू। बट अब देखिए इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में नहीं दिए गए, लेकिन आपसे लगातार एनटीए इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आर्कीस्पोरियम से वॉल का फॉर्मेशन भी होता है और स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन भी होता है अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें। Microbe like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies। बेटा बैक्टीरिया और फंजाई की जो कॉलोनीज होती हैं, इन कॉलोनीज को नेकेड आई से देखा जा सकता है, देन कैन बी सीन विद द नेकेड आई, यानी बिना माइक्रोस्कोप से इन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में एनसीईआरटी ने ये लिखा और फिगर भी आपको दिया है। द पिटियोल दैट आर ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड इज ऑब्जर्वेंट। ऐसे पिटियोल जो ग्रीन और होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें फिलोड का नाम दिया जाता है और ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। प्लाज्मिड इज यूज्ड एज कैरियर बिकॉज। प्लाज्मिड बेटा जीन को कैरी करने का काम करता है, क्योंकि अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाई जाती है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे यूज भी किया जा सकता है। द एक्चुअल 3D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल अपीयर एज। बेटा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है इन्वर्टेड एल शेप। वैसे यहाँ पर एल शेप दिया गया तो आप आंसर कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए था इन्वर्टेड एल शेप। जो एक्चुअल 3D स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का वो इन्वर्टेड एल शेप होता है, लेकिन इन्वर्टेड नहीं दिया गया तो आप एल शेप भी आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। द आउटर एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद। बेटा जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है उसे पेराइटल प्लूरा कहते हैं, जो थोरेसिक लाइनिंग के संपर्क में होती है, और जो इनर होती है उसे विसरल प्लूरा कहते हैं, वो लंग सरफेस के संपर्क में होती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये कॉप्रोफिलस फंगस बिलोंग टू। बेटा कॉप्रोफिलस फंगस उन्हें कहते हैं जो डंग के ऊपर ग्रो करते हैं। तो कॉप्रोफिलस फंगस एस्कोमाइसिट और फाइकोमाइसिट दोनों से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ड्यूरिंग एजिंग। एजिंग का मतलब बुढ़ापे के समय कौन सा कैरेक्टर यहाँ पर सही है, तो पहला है द डिक्रीज्ड बोन मास एंड
इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, एकदम सही है। एजिंग के समय जो बोन मास होता है वो डिक्रीज होता रहता है और बोन के फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ती जाती है। Cell division or mitosis is a normal process in a living cell, but sudden and abnormal mitosis in an organ will frequently result in। बेटा अगर abnormal mitosis होने लगे, सेल डिवीजन का रेगुलेशन खत्म हो जाए तो इससे कैंसर नाम की डिजीज हो जाती है। तो डी आंसर यहाँ पर सही होगा। The controlled aerobic combustion of waste inside chamber at a temperature of 900 डिग्री सेल्सियस to 1300 डिग्री सेल्सियस is known as। इसे बेटा इंसिनरेशन के नाम से जाना जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया तो आप इसको याद कर लोगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में आपको यहाँ पर मैच करना है। तो आपको दो कॉलम दिए गए हैं, जैसे रेड एल्गी यहाँ पर दिया गया, तो रेड एल्गी का एग्जाम्पल क्या है? पॉलीसाइफोनिया। लिवर वर्ड का एग्जाम्पल मार्केंशिया है, वॉकिंग फन एडियंटम को कहते हैं, और जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल पाइनस हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर? खूब पूछा जाता है आपके नीट में क्वेश्चन, एनटीए के टेस्ट में भी लगातार पूछा जा रहा है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। Relationship are visualized as evolutionary trees. This statement is related to। बेटा ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया, ये स्टेटमेंट सिस्टमैटिक से रिलेटेड है, क्योंकि सिस्टमैटिक में केवल ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की हम बात नहीं करते, बल्कि उनमें आपस में क्या रिलेशन है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। डाइवर्सिटी के साथ रिलेशनशिप के बारे में भी हम बात करते हैं। तो ये सिस्टमैटिक से रिलेटेड है, एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है। साइकॉन बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। बेटा साइकॉन पोरीफेरा से बिलोंग करता है, तो आपको पोरीफेरा के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो पोरीफेरा या स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा अकेले ऐसे एनिमल हैं जिनमें टिश्यू नहीं पाया जाता है, इनमें सेलुलर ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। द फीमेल चिल्ड्रन ऑफ हीमोफिलिक फादर एंड कैरियर मदर इज। अगर हीमोफिलिक फादर है, मतलब हीमोफिलिक फादर को आप लिखोगे XHY, और कैरियर मदर है बेटा, तो कैरियर मदर है तो XHX लिखोगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दो तरह के गैमीट बनेंगे, XH और X, और फादर में भी दो तरह के गैमीट बनेंगे, XH और Y। अब यहाँ पर एक पनेट स्क्वायर आप बना लीजिए इस तरीके से। इस गैमेट को इससे फ्यूज कराइए तो क्या बनेगा? XH। इसको इससे फ्यूज कराएंगे तो XHY। इसको इससे फ्यूज कराइए तो XHX, और इसको इससे फ्यूज कराइए तो XY। अब आपसे पूछा गया है कि फीमेल चिल्ड्रन के बारे में पूछा गया है, तो फीमेल चिल्ड्रन बेटा एक ये हो जाएगी फीमेल चिल्ड्रन, दूसरी ये हो जाएगी। तो आप देखिए ये वाली जो फीमेल है ये कैसी है? इसको हीमोफीलिया है, और ये वाली कैरियर, तो हाफ हीमोफिलिक हाफ कैरियर। ये आंसर आपका बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब? रिब्स आर फिल इन द ब्लैंक, फिर बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द एंड वेंट्रली टू द। तो बेटा आप जानते हैं कि जो रिब्स होती हैं 12 पेयर होती हैं, 12 पेयर रिब होती हैं, और रिब जो होती हैं थिन फ्लैट बोन होती हैं, थिन फ्लैट बोन, और ये डॉर्सली कनेक्टेड होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और वेंट्रली कनेक्टेड होती हैं स्टर्नम से। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। एंटीबायोटिक आर यूजुअली नॉट गिवन फॉर एन इन्फेक्शन एज दे मे वर्सन द डिजीज प्रोसेस। बेटा अगर हम इश्चर्चिया कोलाई की बात करें तो इश्चर्चिया कोलाई जो होता है ये हमारे इंटेस्टाइन में कॉमेंसल के फॉर्म में पाया जाता है और हमारे लिए फायदेमंद होता है। अब अगर एंटीबायोटिक का यूज करेंगे तो इश्चर्चिया कोलाई की डेथ हो जाएगी, और इसकी वजह से जो बीमारी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड इज यूज फॉर। इसे पेज भी कहते हैं, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, बायोनीट में क्वेश्चन मिल जाएगा। जीन ट्रांसफर विदाउट ए वेक्टर, बिना वेक्टर के जीन ट्रांसफर करने के लिए पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है। इसका यूज अगर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करें वहाँ पर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए भी किया जाता है। विच थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? बेटा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए बिग बैंग थ्योरी दी गई है, और ये एनसीईआरटी में आपको दिया भी गया है। द स्पिंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम पजेस मल्टी सेलुलर ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटा देखिए, अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ में भी सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। प्लेटी हेलमिंथ की अगर हम बात करते हैं तो प्लेटी हेलमिंथ में ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगा प्लेटी हेलमिंथ में, और निमेटोड में भी ऑर्गन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगा। वैसे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट पेयर। पहला है सेरीकल्चर, रियरिंग सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, तो ये करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। डेयरी फार्म मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये भी सही है। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल यानी बर्ड, ये भी सही स्टेटमेंट यहाँ पर है। पिसीकल्चर, कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो बेटा यहाँ पर तो सारे करेक्ट पेयर हो जाएंगे। अब एनटीए में इसका आंसर सी आपको दिया गया, लेकिन यहाँ पर सारे स्टेटमेंट सही हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन। तो बेटा नॉर्मल अगर हम देखें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 mmHg, और डायस्टोलिक कितना होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 80 mmHg। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, माइनस कर लीजिए, दैट इज 40 mmHg आ जाएगा। आंसर सी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी बेटा राइस में होती है। राइस के 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन आपको एनसीईआरटी में दिए गए, और मैंगो की 1,000 वेराइटीज आपको दी गई। तो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी राइस में प्रेजेंट होती है। द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द वर्ल्ड इज। सबसे जो मुख्य कारण है पॉपुलेशन बढ़ने का वो है एक्सीलेंट हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ी, इसकी वजह से पॉपुलेशन तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए। स्टेटमेंट वन में कहा है पॉलन मदर सेल आर द फर्स्ट मेल गैमेटोफिटिक सेल, गलत है बेटा। पॉलन मदर सेल डिप्लॉयड होती है यानी स्पोरोफिटिक सेल है, ये गैमेटोफिटिक नहीं है। फर्स्ट मेल गैमेटोफिटिक सेल जो होती है बेटा, उन्हें आप कह सकते हैं माइक्रोस्पोर। स्टेटमेंट टू आपको दिया गया ईच पॉलन मदर सेल गिव राइज टू टू पॉलन, ये गलत है। 4 पॉलन एक पॉलन मदर सेल से बनते हैं, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू एस्टाइल कोएंजाइम ए। पायरुवेट से एस्टाइल कोएंजाइम ए का जो कन्वर्जन होता है, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम कराता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एनसीईआरटी में आपको ये दिया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 32, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड अपॉन। तो बेटा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में एटीपी सिंथेसिस के लिए जरूरी है प्रोटॉन ग्रेडियंट का बनना। वेस्कुलर बंडल वेयर द फ्लोएम इज फाउंड टू बी प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ जाइलम इज सेड टू बी। जाइलम यहाँ पर बेटा सेंटर में होता है और फ्लोएम इसके दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। ऐसे बंडल को बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल कहा जाता है, जो कि कुकुरबिटेसी फाइलम में प्रेजेंट होता है। और यह आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन बायोनीट में क्वेश्चन है और इंस्पेक्शन में भी मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। पहला है दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक, ये सही है। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाइज, ये भी सही है। इट हैज फ्यू हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद ए हाई पावर माइक्रोस्कोप, ये गलत है बेटा। इनमें मेनी हेरिडिटरी वेरिएशन पाई जाती, मेनी यहाँ पर होगा, जिन्हें लो पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो सी स्टेटमेंट गलत है। इट हैज ए क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स, ये सही है। तो सी आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है। द चेंजेस दैट अकर इन फीमेल एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी आर। प्यूबर्टी के समय फीमेल में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, सही है। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्यूबर्टी आने पर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है। स्टॉपेज ऑफ ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन एंड हाइट, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स इन द गिवन एग्जाम्पल। पहले आपको दिया गया होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम जेड जेड डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड, ये गलत है।
क्योंकि फीमेल बर्ड में सेक्स को डिटरमाइन करता है ZW। XO टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रॉसहॉपर, ये सही है। XO कंडीशन इन ह्यूमन एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइन फीमेल सेक्स, ये गलत है। बेटा फीमेल सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए XX कंडीशन होती है। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफिला, ये गलत है। ड्रोसोफिला में मेल के लिए XY कंडीशन होती है, तो बी ऑप्शन केवल यहाँ पर करेक्ट है। The kind of evolution in which two species of different genealogy come to resemble one another closely is termed as। अगर दो अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन वो एक दूसरे से रिजेम्बलेंस शो करती हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला, mRNA इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन यूकैरियोट एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक इन प्रोकैरियोट, गलत है। mRNA is polycistronic in prokaryote and monocystronic in eukaryote, ये सही। बेटा आप याद करोगे प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA प्रेजेंट होता है, ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। LH सर्ज अकर ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा LH सर्ज 14th डे पर होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, यानी इन द मिडिल ऑफ द साइकिल, यानी डी आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन सिलेजनेला मेल गैमीट आर। सिलेजनेला में जो मेल गैमीट होते हैं बेटा ये बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपको वर्कबुक में मैंने दिया है और बायोनीट में क्वेश्चन भी आपको दिया गया। टू चीफ फंक्शन ऑफ द लीव्स आर। लीफ के दो मुख्य काम क्या है, एक तो फोटोसिंथेसिस करना और दूसरा ट्रांसपिरेशन करना, ये मुख्य काम है लीफ के। द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया रिजाइड इन देयर। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में जो मुख्य डिफरेंस होता है वो सेल वॉल में होता है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है। वेयर वुड यू लुक फॉर एक्टिव सेल डिवीजन इन प्लांट। प्लांट में एक्टिव सेल डिवीजन कहाँ पर होगा, एट द टिप ऑफ रूट एंड सूट। रूट के टिप पर रूट एपिकल मेरिस्टम है और सूट के टिप पर सूट एपिकल मेरिस्टम है, जिनमें एक्टिव सेल डिवीजन से प्लांट में ग्रोथ होती है। विच प्लांट हार्मोन इज रिलेटेड टू हैशनिंग द मैच्योरिटी पीरियड एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। बेटा मैच्योरिटी पीरियड को और सीड के जर्मिनेशन में मदद करता है जिब्रेलिक एसिड। जो जिब्रेलिन होता है ये सीड के जर्मिनेशन को बढ़ावा देता है, जबकि जो एब्सिसिक एसिड होता है ये सीड की डोरमेंसी कॉज करता है। द सेंसरी ऑर्गन डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड सेंड अप्रोप्रिएट सिग्नल टू। बेटा सेंसरी ऑर्गन जो सिग्नल होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजते हैं, और ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। जहां पर आई का टॉपिक स्टार्ट होता है उसके पहले आपको सेंसरी रिसेप्शन में पॉइंट बताया गया है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज catalyze ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज कॉल्ड। बेटा जो आरएनए पॉलीमरेज है ये जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करता है उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। कोडिंग स्ट्रैंड का नाम कोडिंग है, लेकिन ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता है और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान इसे डिस्प्लेस कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल of testis in males so as to form the male gamete or sperm is known as। बेटा मेल गैमीट या स्पर्म बनने की घटना को स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्स कॉजिटिव एजेंट HIV। पहला ऑप्शन है HIV इज एन एनवेलप्ड वायरस कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, गलत है बेटा। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के, तो ये तो गलत हो गया। HIV इज एन अनएनवेलप्ड वायरस। दूसरा बेटा ऑप्शन है HIV इज एन एनवेलप्ड वायरस दैट कंटेन टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड टू मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एकदम सही स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है HIV इज एन अनएनवेलप्ड रेट्रोवायरस, ये गलत स्टेटमेंट क्योंकि ये एनवेलप्ड होता है। HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी गलत स्टेटमेंट है। इन द LS ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास द लेबल A एंड B आर। यहाँ पर A और B आपको पहचानना है बेटा। तो A जो आपको दिखाया गया ये सूट अपेक्स को रिप्रेजेंट करता है और जो B है ये रेडिकल को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है। ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान क्या होता है, पहला लिखा है
द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज वेरी फास्ट इन द प्राइमरी फेज। गलत है बेटा, जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो फास्ट होता है, प्राइमरी स्लो होता है। द नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल रिमेन कांस्टेंट, नहीं, नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल लगातार चेंज होते रहते हैं। द चेंजेस लीड टू ए कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी। बेटा, जो चेंजेस होते हैं उससे जो इक्विलिब्रियम में कम्युनिटी बनती है उसे क्लाइमैक्स कहते हैं। द ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस इन स्पीसीज कंपोजिशन अकर इन ए गिवन एरिया, ये सही है। The product resulting from atmospheric reaction of hydrocarbon and nitrogen oxide in the presence of sunlight are called। बेटा इससे सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन होता है। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में जो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो इससे सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन होता है, जिसे कॉमनली स्मग के नाम से भी जाना जाता है, और ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है। Read the following statement having two blank A and B. Function of A is to move particle in a specific direction over the epithelium. They are present in the inner surface of hollow organ like। तो बेटा ये एक्चुअली बात हो रही किसके बारे में, सीलिएटेड एपिथेलियम के बारे में बात हो रही है। तो फंक्शन ऑफ सीलिया है ना, फंक्शन ऑफ सीलिया यहाँ पर हो जाएगा, और ये पाए जाते हैं ब्रोंकियोल और फैलोपियन ट्यूब में। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ब्लैंक ए में सीलिया आप लिखोगे और बी में फैलोपियन ट्यूब या ब्रोंकियोल हो जाएगा। इट इज सेड दैट बर्ड हैव इवॉल्व फ्रॉम। बेटा बर्ड का जो इवोल्यूशन हुआ है वो रेप्टाइल से हुआ है। रेप्टाइल से बर्ड का इवोल्यूशन भी हुआ और रेप्टाइल से मैमल का इवोल्यूशन भी हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव ए साइज ऑफ ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ साइज होता है माइकोप्लाज्मा का, एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई ऑफ द लंग इज। बेटा एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 104 mmHg होता है ना। और अगर हम बात करते हैं अब ब्लड में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है बेटा वो 40 mmHg होता है। तो आप देख सकते हैं कि एल्वेलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ब्लड में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की तुलना में ज़्यादा होता है। एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन सिट्रस एराइज फ्रॉम। सिट्रस में जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होता है उनका फॉर्मेशन होता है मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल। और ये जो स्पोरोफिटिक टिश्यू है ये एक्चुअली न्यूसिलस की सेल होती है बेटा, तो इसे न्यूसिलर एम्ब्रियो भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में कहीं इस तरह की लैंग्वेज एपोमिक्टिक एम्ब्रियो या मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू का जिक्र नहीं किया गया है। Which of the following statement is false for hormone of the adrenal medulla? एड्रिनल मेडुला के हार्मोन कौन है, एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन। पहला दे इंक्रीज अलर्टनेस, बिल्कुल सही है। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी सही है। दे इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये गलत है। ये प्रमोट करते हैं बेटा, इनहिबिट नहीं करते, प्रमोट करते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। पहला आपको दिया गया इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकॉट प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट, एकदम सही है। इन मोनोकॉट प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट। दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द लोअर मोस्ट नोड ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम, ये भी सही है। एडवेंटिशियस रूट आर फाउंड इन द मोन्स्ट्रा एंड बानियन ट्री, ये भी सही स्टेटमेंट है। द फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन व्हीट एंड मस्टर्ड प्लांट, ये गलत है क्योंकि मस्टर्ड में टैप रूट सिस्टम होता है। तो यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट होगा। द हाइफी ऑफ एस्परजिलस आर। बेटा एस्परजिलस की अगर हम बात करते हैं तो एस्परजिलस बिलोंग करता है एस्कोमाइसीट क्लास से, और एस्कोमाइसीट की अगर हम बात करते हैं तो एस्कोमाइसीट में सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम पाया जाता है। एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट जो माइसीलियम होता है अनब्रांच्ड, ये फाइकोमाइसीट के मेंबर में प्रेजेंट होता है। बाकी जो फंजाई के 3 क्लास हैं एस्कोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीट और ड्यूट्रोमाइसीट, तीनों में सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसीलियम प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। बेटा यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सीटू का एग्जाम्पल हो जाएगा, सेक्रेड ग्रू इन सीटू का एग्जाम्पल है,
नेशनल पार्क इन सीटू का एग्जाम्पल, सीड बैंक एक सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। पहला है थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड क्या है बेटा? दीज आर फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा। क्रिस्टी क्या है? दीज आर इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टर्नी क्या है? डिस्क शेप सैक इन गोल्जी बॉडी। एंड क्रोमेटिन कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। द मेम्ब्रेन सार्कोलेमा इज फाउंड ओवर। बेटा सार्कोलेमा नाम की जो मेम्ब्रेन है ये एक्चुअली प्लाज्मा लेमा है जो मसल फाइबर के ऊपर प्रेजेंट होती है। मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे सार्कोलेमा कहा जाता है। इन ड्रोसोफिला द सेक्स इज डिटरमाइंड बाई। बेटा ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स बाई ए रेशियो पर डिपेंड करता है। एक्स बाई ए रेशियो यानी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट ऑफ द ऑटोसोम। और ये बायोनीट में भी दिया गया और इंस्पेक्शन में भी दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है। ये एक्चुअली एक थ्योरी होती है जेनिक बैलेंस थ्योरी जो कि कैल्विन ब्रिजेस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, और एक्स बाई ए रेशियो के आधार पर ड्रोसोफिला में सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला कैन बी सीन इन। बेटा ये जो फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिया गया ये फ्लोरल फॉर्मूला सोलेनेसी फैमिली का है। अब सोलेनेसी फैमिली का मेंबर आपको ढूंढना है तो टोबैको यहाँ पर सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है तो उसी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। फीटल सेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग सेल फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड बाय लुकिंग फॉर। बेटा फीटल सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए बार बॉडी को चेक करते हैं, क्योंकि बार बॉडी का नंबर अगर 1 होगा तो फीमेल, और अगर बार बॉडी 0 होंगी तो इसका मतलब ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो बार बॉडी का पता लगा के सेक्स को डिटरमाइन किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉयड हार्मोन। बेटा एल्डोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है। एंड्रोजन, एस्ट्रोजन ये भी स्टेरॉयड हार्मोन। एलएच की बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो एलएच स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सोडियम पोटेशियम पंप। बेटा सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? ये 3 सोडियम आयन और 2 पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट करता है 1 एटीपी को खर्च करके। 3 सोडियम को बाहर ले जाता है और 2 पोटेशियम को अंदर लाता है। The proton that are produced by the splitting of water accumulates। बेटा जो वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है। तो जब अंदर की तरफ होगा तो जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो प्रोटॉन ल्यूमेन में एक्युमुलेट होंगे। थाइलाकॉइड के ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का एक्युमुलेशन होता है। केल्प एंड रॉकवीड आर एग्जाम्पल ऑफ। बेटा केल्प और रॉकवीड की अगर हम बात करें, रॉकवीड कहते हैं फ्यूकस को रॉकवीड कहते हैं, और केल्प लैमिनेरिया को कहा जाता है, और ये बिलोंग करते हैं किससे? ब्राउन एल्गी से। ट्राइकोडर्मा इज यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट वेरियस प्लांट पैथोजन। टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फंजाई डस इज बिलोंग। बेटा ट्राइकोडर्मा की अगर हम बात करते हैं तो ये ड्यूटेरोमाइसीड से बिलोंग करता है। कोलिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा ये 3 मेंबर एनसीईआरटी ने आपको दिए हैं जो कि ड्यूटेरोमाइसीड क्लास से बिलोंग करते हैं। स्नो ब्लाइंडनेस अराइज ड्यू टू। एनसीईआरटी में आपको बताया गया कि जो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन है अगर ये आंखों पर पड़ जाएगी तो इससे स्नो ब्लाइंडनेस हो जाता है। स्नो ब्लाइंडनेस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया। टॉडी इज फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ। बेटा टॉडी का फॉर्मेशन होता है सैफ फ्रॉम पाम प्लांट का जो सैफ रस होता है उसको फर्मेंट करने के बाद टॉडी का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसे साउथ इंडिया में एक ट्रेडिशनल ड्रिंक के तौर पे यूज किया जाता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लोजली एसोसिएटेड विद गोल्जी बॉडी। सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम द RER आर रिलीज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द गोल्जी बॉडी। बेटा जो सिंथेसाइज प्रोटीन होती हैं वो सिस फेज से गोल्जी बॉडी के अंदर जाती हैं, और जो ट्रांस फेज गोल्जी बॉडी का होता है वहां से रिलीज होती हैं। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। The concept of transforming principle was first established by using the bacterium। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा किया गया था, और इन्होंने जिस बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया था वो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी था। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गलत कौन सा? देखिए वाटर पोटेंशियल इज द केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, सही है। सल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, ये भी सही है।
प्रेशर पोटेंशियल इज जीरो इन ए फ्लैसिड सेल, ये भी सही है। वाटर पोटेंशियल इक्वल सल्यूट पोटेंशियल इन ए फुल्ली टर्जिड सेल, ये गलत है। फुल्ली टर्जिड सेल के लिए वाटर पोटेंशियल सल्यूट पोटेंशियल के बराबर नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल के बराबर होता है। The following is a scheme showing the fate of carbohydrate during digestion in human alimentary canal. Identify the enzyme acting at stages indicated as A, B, C and D. Choose the correct option. तो बेटा स्टार्च के डाइजेशन के लिए यहाँ पर आपको पूछा गया है, तो स्टार्च का डाइजेशन कौन करेगा? स्टार्च का डाइजेशन एमाइलेज करेगा, तो यहाँ पर एमाइलेज आ जाएगा। अब लैक्टोज के डाइजेशन के लिए क्या होता है बेटा? लैक्टेज होता है। माल्टोज के डाइजेशन के लिए माल्टेज, और सुक्रोज के डाइजेशन के लिए सुक्रेज हो जाएगा, या इन्वर्टेज आप कह सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो डी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एमाइलेज, लैक्टेज, माल्टेज और इन्वर्टेज, इसी को सुक्रेज भी कहा जाता है। मेंडल डिड नॉट गेट लिंकेज फिनोमिनन ड्यू टू। बेटा मेंडल को लिंकेज के बारे में नहीं पता चला था, क्योंकि इन्होंने जो जीन लिया था उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ था, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन है वो लिंकेज है। मॉर्गन को लिंकेज मिला था। ड्यूरिंग ए प्रोसीजर ए ब्लड सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ए पेशेंट and kept in a test tube for analysis of blood corpuscle and plasma. Which of the following tube cannot be used for the purpose? तो बेटा ट्यूब के अंदर कुछ ऐसे एंटी कोएगुलेंट होते हैं जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर EDTA हो सकता है, हिपेरिन हो सकता है, सोडियम ऑक्सिलेट हो सकता है, ये मैंने आपको इंस्पेक्शन में पढ़ाए हैं। लेकिन टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं हो सकता, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट ब्लड को क्लॉट होने से नहीं रोक सकता है। बाकी ये तीनों ब्लड को क्लॉट होने से रोक सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि कौन सी ट्यूब नहीं यूज कर सकते हैं, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोफिली एंड सेलेक्ट द राइट चॉइस। हाइड्रोफिली का मतलब बेटा वाटर के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन। तो पहला है कि इट इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, सही है। पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ये भी सही है। इन सम प्लांट पॉलन आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर, ये भी सही है। फ्लावर आर वेरी कलरफुल बट विदाउट नेक्टर, ये गलत है। फ्लावर कलरफुल नहीं होते और नेक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेन इज सिमिलर टू बोन्स विदाउट फ्लश, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये मैंने इंस्पेक्शन में आपको बेटा पढ़ाया है। तख्तजान ने कहा था कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज सिमिलर टू बोन विदाउट फ्लैश, यानी बिना फाइलोजेनी के टैक्सोनॉमी उसी तरह है जैसे बिना मांस के हड्डियां। क्वेश्चन नंबर 81, नोटोकॉर्ड इज। बेटा नोटोकॉर्ड की बात करें तो ये मीजोडॉर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी ने एनिमल किंगडम में मेंशन किया है। बुली फॉर्म सेल आर फाउंड इन। बेटा बुली फॉर्म सेल ग्रासेस में पाई जाती हैं। एडेक्सियल एपिडर्मल सेल होती हैं आइसोबायलेटरल लीफ में। आइसोबायलेटरल मतलब मोनोकॉट की लीफ में। एडेक्सियल एपिडर्मिस यानी अपर एपिडर्मिस की तरफ पाई जाती हैं ग्रासेस में। इन द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द लार्ज स्केल थ्रू। बेटा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, ईस्ट को यूज करके हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को प्रोड्यूस किया गया, जबकि इंसुलिन को ई कोलाई के अंदर बनाया गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स ए बेबी बॉर्न व्हेन। बेटा टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये कि जो ओवम का फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में किया गया और उसके बाद इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर हुआ। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं कि बच्चे का डेवलपमेंट टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ। बच्चे का डेवलपमेंट माँ के अंदर यूट्रस के अंदर होता, केवल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है। इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बेटा जैसे मेल में आप कहते नहीं, मेल ह्यूमन में एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस होता, वैसे यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया फेलोमियर के नाम से जाना जाता है। Fats are broken down into glycerol and fatty acid with a series of chemical reaction occurring in the digestive tract. The fatty acid are then absorbed through the small intestine and enter lacteal. The excess of such fatty acid get converted into fat and is stored in the adipose tissue present in the subcutaneous layer. Under starvation, the fatty acid are mobilized and used as energy during cellular respiration. These fatty acid during
सेलुलर रेस्पिरेशन आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू। ये फैटी एसिड सबसे पहले स्टाइल को एंजाइम में ब्रेक होती हैं और उसके बाद ये रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करती हैं। एनसीईआरटी ने रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में मेंशन किया है। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमिलिन, ह्यूमिलिन है बेटा ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग ट्रांसजेनिक ई कोलाई इज पॉसिबल बिकॉज, ये आपसे नीट 2019 में पूछा गया था कि ई कोलाई बैक्टीरिया में हम ह्यूमन इंसुलिन को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक कोड का नेचर यूनिवर्सल है, इसीलिए ह्यूमन प्रोटीन की सिंथेसिस बैक्टीरिया में कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वायरसेस आर नोन टू इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, तो बेटा राइनो वायरस नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है और इसी के द्वारा कॉमन कोल्ड नाम की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू escaping टाइम एज ए रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर। escaping टाइम की बेटा बात करें तो जो हाइबरनेशन और एक्टिवेशन होता है वो escaping टाइम का एग्जाम्पल होता है, और इसमें स्नेल और फिशेज एग्जाम्पल आ जाएंगे। बेटा स्नेल और फिशेज में एस्टिवेशन होता है, ये सही है। बाकी बैक्टीरिया, फंजाई एंड ऑल प्लांट में लिखा है थिक स्पोर, ये गलत, सभी प्लांट में थिक स्पोर नहीं होते हैं। बियर एंड फिश में हाइबरनेशन लिखा जो कि गलत है। जो प्लैंकटन एंड फाइटोप्लैंकटन में डायपॉज लिखा है, फाइटोप्लैंकटन में डायपॉज नहीं होता है, जो प्लैंकटन में डायपॉज होता है। स्नेल और फिशेज में एस्टिवेशन होता है, ये सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए सिंगल ईयर ऑफ कॉर्न ए फार्मर प्लांटेड 200 कर्नल which produce 155 tall and 45 dwarf plant. The genotype of these offspring are most likely. बेटा जीनोटाइप का रेशियो आपको निकालना और फिनोटाइप का रेशियो देखिए 3:1 का लगभग आ जाएगा, है ना। अगर 200 प्लांट है और 155 टॉल हैं और 45 डॉर्फ है तो लगभग 3:1 का रेशियो टॉल और डॉर्फ का मिल रहा है। टॉल और डॉर्फ अगर 3:1 के रेशियो में, तो जीनोटाइप का रेशियो कितना होगा? जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 होगा। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा ये मॉक टेस्ट 20 के आपके 90 क्वेश्चन हो गए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेस्ट ऑफ लक।